सो टुडे आवर टॉपिक इज होल्डिंग रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट रजिस्टर। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मॉडबस कम्युनिकेशन में, कब हमें होल्डिंग रजिस्टर यूज करना है, कब हमें इनपुट रजिस्टर यूज करना है डेटा ट्रांसफर के लिए। तो दोनों ही चीजों को हम समझेंगे वन बाई वन इन टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं टीआईए पोर्टल सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक मैंने अपने लास्ट वीडियो का ही प्रोग्राम कंटिन्यू किया हुआ है जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा होल्डिंग रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट रजिस्टर को। सो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी ओपन कर लेते हैं, हेल्प मेन्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे डेटा एड्रेस। डेटा एड्रेस पे अगर जाते हैं हम तो जो मेरा 4001 सीरीज है ये होल्डिंग एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। और अगर इस टेबल पे आप देखोगे मोड एड्रेस पे तो ये आपको दो बार दिखेगा। सो मीन्स ये क्या है, आपका रीड एंड राइट दोनों ही काम करेगा। मतलब आप जब होल्डिंग रजिस्टर यूज करेंगे तो उससे आप मास्टर से डेटा को राइट भी कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई कमांड देना तो मैं कमांड भी दे सकता हूँ, या मुझे कोई फीडबैक लेना है किसी तरह का एम्पियर वोल्टेज तो वो डेटा भी मैं रीड कर सकता हूँ। तो होल्डिंग रजिस्टर में आप रीड एंड राइट बहुत फैसिलिटी अवेलेबल है जिसका यूज जनरली हम कमांड देने के लिए यूज करते हैं। और जो मेरा इनपुट रजिस्टर है, इनपुट रजिस्टर की बात करें, जो फंक्शन कोड अगर मैं देखूं होल्डिंग रजिस्टर का मेरा क्या है, फंक्शन कोड 3। फंक्शन कोड 3 फॉर होल्डिंग रजिस्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला होल्डिंग रजिस्टर ही है। सो इनपुट रजिस्टर की अगर मैं बात करूं, इनपुट रजिस्टर रीड इनपुट वर्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे एड्रेस क्या है, 3001 से लेके ये सीरीज है। लेकिन ये एड्रेस दोबारा आपको इस टेबल में कहीं शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये क्या है आपका ओनली फॉर रीड जीरो। अगर वन का ऑप्शन देता तो बोलता कि आप इनपुट रजिस्टर को राइड भी कर सकते हो, लेकिन ओनली स्लेव से ये डेटा को रीड करता है। एम्पियर वोल्टेज या किसी भी तरह का कोई डेटा आपको रीड करना है तो आप एक्चुअल पैरामीटर को रीड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रीड इनपुट रजिस्टर को फंक्शन कोड 4। सो फंक्शन कोड 4 एंड फंक्शन कोड 3 दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। 3 में आपको रीड और राइट दोनों ही कर सकते हैं। और जैसे मेरा एक प्रोग्राम अगर आप मैं दिखाऊँ आपको, जहां में मैंने क्या कर रखा है, मैंने होल्डिंग रजिस्टर यूज किया जिसका 4001 स्टार्टिंग एड्रेस है। मोड जीरो मीन्स क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एड्रेस को रीड कर रहा हूँ। 4 लेंथ का डेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 एड्रेस को रीड करूंगा। और सेम अगर मैं इसको यूज करूंगा 4005 को फॉर 1, तो मीन्स क्या, मैं यहाँ पे डेटा को राइट भी कर सकता हूँ। डेटा किसी भी तरह का डेटा को राइट करने का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर सेम यही मैं अगर 3 सीरीज का यूज करूंगा, 3000, सो ओनली फॉर रीड, यहाँ पे हम केवल डेटा को रीड ही स्लेव से कर सकते हैं। हमेशा मास्टर पीएलसी स्लेव से उसके एक्चुअल डेटा की स्टेटस मांगेगा और अपने में अपडेट करेगा, ओनली फॉर डेटा एक्सेस करेगा और डेटा को अपडेट करेगा। तो होल्डिंग रजिस्टर जब भी हम यूज करते हैं जहां पे हम डेटा को रीड एंड राइट करना है और जहां पे आपको मीन्स पर्पस क्या है ये क्लियर होना चाहिए। होल्डिंग रजिस्टर में बोथ फैसिलिटी अवेलेबल है, रीड एंड राइट। एंड जो मेरा इनपुट रजिस्टर है फंक्शन कोड, जो इनपुट रजिस्टर के लिए फंक्शन कोड हम यूज कर रहे हैं 4, जो कि हम क्या कर सकते हैं, केवल डेटा को रीड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेम मेथड होगा, सेम एप्लीकेशन होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो मैं यहाँ पे वर्ड चेक करता हूँ, अभी मेरा होल्डिंग रजिस्टर 4 सेट है, स्लेव आईडी 5 है और एड्रेस मेरा ये है। कम्युनिकेशन करता हूँ, टाइम एक्सपायर कर गई इसका। सेटअप स्लेव, स्लेव आईडी मैं 5 डालूंगा क्योंकि मेरा 5 पड़ा हुआ है। होल्डिंग रजिस्टर मीन्स यहाँ पे आप रीड एंड राइट बोथ ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। करते हैं, रजिस्टर पर जाते हैं, ओके, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा डेटा टेबल है, मैं सेम प्रोग्राम लॉजिक अपना लास्ट वीडियो का ही यूज कर रहा हूँ। इसमें मैंने रीड एंड राइट, डिजिटल रीड एंड राइट का लॉजिक एक्सप्लेन किया था। नहीं, पीटीआर, पीटीआर का वीडियो है जो मेरा पॉइंटर का वीडियो है, उस वीडियो का ही प्रोग्राम मैंने नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टेक्ट किया है लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए। सो
अगर आप यहाँ पे देखो, जो मेरा होल्डिंग एड्रेस है 40001 मीन्स स्टार्टिंग एड्रेस से लेके मैं 4 तक के एड्रेस को क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा डेटा रीड करेगा। जो भी मेरे स्लेब में चेंजेस होंगे, स्लेब में सपोज मेरा कोई वैल्यू अपडेट होता है, सो वो मुझे कहाँ दिखना चाहिए, मेरे मास्टर में अपडेट होना चाहिए। जो भी स्लेब में चेंजेस हो रहे हैं, स्लेब आईडी में जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो मास्टर को अपडेट कर रहा है। जो भी मैं स्लेब में चेंजेस कर रहा हूँ, जो भी स्लेब के पैरामीटर है वो मास्टर को अपडेट करते हैं। अब जब मैं यहाँ से कमांड देता हूँ, मास्टर कमांड दे रहा है स्लेव को, सो स्लेव वो डेटा रीड भी कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, पहले राइट कर रहा था स्लेव, मास्टर कमांड दे रहा था, स्टार्ट स्टॉप जो भी कमांड आप दे सकते हो, स्पीड जो भी आप कमांड दे रहे हो। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो एक्चुअल, सपोज मैंने यहाँ से कोई भी डेटा दिया, इसको ऐसे ही समझते हैं, जो भी आप कमांड दे रहे हो, सपोज मैंने यहाँ पे दिया 50 हर्ट्स, नहीं, सपोज मैंने यहाँ से दिया 50 हर्ट्स, जो मेरे शुरुआत से एड्रेस आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। मीन्स स्लेब में जो भी चेंजेस होंगे वो क्या करेगा, ये रीड करेगा। जो भी स्लेब में चेंजेस हो रहे हैं वो ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ओके, सो अभी सपोज मैंने यहाँ से दिया 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, स्लेब में गया 50 हर्ट्स, उसके रिस्पेक्ट में मेरा आरपीएम आया 1440 आरपीएम। जो चेंजेस हुए वो वहां पे अपडेट हो गए। तो जो होल्डिंग का काम है, होल्डिंग रजिस्टर का काम है क्या है, वहां से आप डेटा को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। सिंपल सा समझने का फंडा है कि मैं मास्टर के थ्रू स्लेब में डेटा को राइट भी कर सकता हूँ, मास्टर के थ्रू मैं स्लेब से डेटा को एक्सेस भी कर सकता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूँ, एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एड्रेस ही अपने आप में बता देता है कि मैं फंक्शन कोड क्या यूज कर रहा हूँ। सेम मेथड में अगर मैं जाता हूँ, सो मोड 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेरा मोड क्या मुझे करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेस नहीं करेगा। तो ये आगे जब मैं कम्युनिकेशन का लाइव सिस्टम इम्प्लीमेंट करूंगा, वहां पे इन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप रियल टाइम में डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ये क्या करना पड़ेगा, इनपुट रजिस्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बस समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा। तो अभी यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे वो क्या करेगा, ये अपडेट करेगा। ओनली फॉर रीड, ओनली फॉर रीड। सो अगर आप रियल टाइम में कोई डेटा रीड करना है, किसी भी तरह का डेटा को एक्सेस करना है स्लेव से, ओनली फॉर डेटा एक्सेसिंग चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन स्लेव से चाहिए, तो मैं इनपुट रजिस्टर का यूज करूंगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है, छोटा सा एक डिफरेंस है, छोटा सा एक वीडियो है जिसमें मैंने दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया आपको, होल्डिंग रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर को। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक आपका रीड एंड राइट कर सकता है, एक ओनली इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है रीड पर्पज से। ओके, थैंक यू।